आती है तो जो 9 साल या 12 साल में जो सेशन चलता था वो 2024 में जब इलेक्शन हो तो उसमें मोदी ही सरकार आए और अब जो मोदी सरकार है वो जैसे शिक्षा व्यवस्था को मतलब सही करे। अपोजिशन के पास कोई इतना खास मुद्दा नहीं है कि वो एनडीए का सामना कर पाए अकेले, इसलिए वो सब मिलकर एक अपना कोलिशन बना रहे हैं। नमस्कार, मैं आलोक कुमार जायसवाल, आप देख रहे हैं बिहार तक। इस बार देश के जो आम चुनाव होंगे 2024 में दो धड़ों के बीच होने वाले हैं, INDIA और NDA। NDA की सरकार पिछले 9 वर्षों से चल रही है और INDI गठबंधन जो है इसका पहला नाम UPA हुआ करता था। आज का युवा क्या सोचता है INDIA और NDA के बारे में? कुछ युवा हमारे साथ हैं जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन बच्चों से पूछते हैं कि INDIA और NDA के बारे में क्या सोचते हैं। ये बताइए कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 में दो धड़ों के बीच में होने वाले हैं, INDIA और NDA। एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आप क्या सोचती हैं इन दोनों धड़ों के बारे में? हम जो जैसे NDA है, NDA उनके बारे में हम सोचते हैं कि वो हम लोग के कॉलेज में डेवलपमेंट हो, कॉलेज अच्छा हो, हम लोग की पढ़ाई भी अच्छा हो और हम लोग चाहते हैं कि जैसे कॉलेज में कुछ और अच्छा हो। अच्छा, जो 9 साल से सरकार चल रही है उसके बारे में क्या कहना है आपको? पहले बहुत मतलब अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन अब NDA जो है ना, उनसे हम लोग का उम्मीद है कि हम लोग का भविष्य अच्छा हो, व्यापार नौकरी मिले, हम लोग पढ़ लिख के अच्छे से बने। जो आगे चुनाव होने वाला है उसमें आप किसको अपनी पसंद के रूप में देखती है, INDIA और NDA को? NDA को। ये थी NDA के बारे में करिए कि और बच्ची अभी बताइए बेटा कि आप INDIA और NDA का जो गठबंधन बना है उसको लेकर के क्या सोचती है? जो 9 साल में मोदी जी की सरकार चल रही है देश में, उसको लेकर सोचती है? जो 24 में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर क्या सोचती है? हम तो ये चाहेंगे कि मोदी जी की जो सरकार है वो भी और आगे बढ़े जा करके और जा रही है। और जैसे कि NDA अगर आते हैं, अगर हम उन्हें सपोर्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि बिहार की जो प्रगति है वो धीरे धीरे और बढ़ती ही जाएगी। जैसे कि आप लोग कॉलेज में जानते हैं कि मतलब NDA की यहाँ जो सरकार है और यहाँ कॉलेज में जो 3 साल में जो BSc या फिर BCom जो निकलता था, अभी वो क्या कहते हैं सेशन बहुत ही लेट चलने लगा है क्योंकि ये NDA की लापरवाही की वजह से। और अगर मैं चाहती हूँ कि अगर NDA की सरकार अगर यहाँ पे आती है तो जो 9 साल या 12 साल में जो सेशन चलता था वो 3 साल में ही क्लियर हो जाएगा। जैसे कि और भी विदेशी में बाहर विदेश के जो कॉलेज हैं वहाँ पर भी तो कितने सारे क्या कहते हैं कॉलेज, वहाँ पर बहुत सारी सुख सुविधाएँ हैं। जैसे कि कॉलेज में मतलब अच्छे से क्लासेस चलती हैं, सुख सुविधाएं की अगर जो सेशन जितने टाइम से जैसे 3 साल का तो वो 3 साल में निकालते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। और जैसे कि बात रहा है IND का, और यहाँ पे वो सरकार होने के बावजूद भी कोई भी ध्यान नहीं दिया, एकदम लापरवाही बरखा जाता है। और तो और कि यहाँ पे बहुत सारे बेरोजगार इंसान हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है और ये दिन प्रतिदिन ये लाखों करोड़ में अरबों में बनते जाएगा। और अगर ऐसा ही होते जाएगा तो हमारा देश दिन प्रतिदिन बर्बाद होते जाएगा। अगर मैं सपोर्ट करना चाहूँगी तो NDA को, अगर छपरा में या फिर बिहार में किसी भी स्टेट में अगर जाना हो तो NDA सरकार को आना चाहिए। NDA सरकार की वकालत करते हुए नजर आई। आप ये बताइए कि NDA का तो जो नेतृत्व है वो मोदी के नाम पे है, लेकिन INDIA का नेतृत्व किसके नाम पर है ये कुछ समझ में नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? IND का कांग्रेस के उसमें है और जो NDA का है तो NDA के बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि NDA जो है वो मोदी जी का सरकार है और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में अगर आए तो मोदी जी ही सरकार आए, मोदी जी का ही सरकार है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। अभी तक महिलाओं के लिए बहुत सारे आरक्षण कर चुके हैं और बहुत ही प्रोग्रेस किए हम लोग के लिए। तो अभी मैं चाहूँगी कि कुछ और सुधार की जाए हम लोग के लिए, जो आगे भी आए। जो 2025 में अभी चुनाव होने वाला है ना, 24 में जो 2024 में चुनाव होने वाला है उसमें भी हम लोग मोदी जी को ही वोट दें और उनको ही जिताएं। और ऐसा की जाए कि जैसे मोदी जी अभी हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, अभी और समाज में सुधार लाने की ज़रूरत है। जैसे हमारा छपरा हो गया, इसमें जैसे रोड अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, यहाँ की रोड की साफ़ सफाई की जाए। जैसे यहाँ पे बहुत सारे कचरा है वो सबको भी साफ़ करवाया जाए। और जैसे अभी हमारे समाज में बहुत सुधार की ज़रूरत, तो मैं चाहूँगी कि जब NDA का सरकार आए, ये 2024 में जब इलेक्शन हो तो उसमें मोदी ही सरकार आए और मोदी सरकार आए और हम लोग को बहुत आरक्षण दे। हमारे कॉलेज कोई सरकारी स्कूल, ये सब को आरक्षण, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। यस, वहाँ यहाँ का शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा हो ताकि बच्चे हमारे जो स्कूल में जाए, सरकारी स्कूल में बहुत ऐसा होता है जैसे सरकारी स्कूल में जाके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं
जो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं वो बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनके पास उतना पैसा नहीं हो जाता है जो वो बाहर अच्छे स्कूल में जाके पढ़ाई कर सके। लेकिन मैं चाहूँगी कि अब जो मोदी सरकार है वो जैसे शिक्षा व्यवस्था को मतलब सही करे, जैसे सबसे रोड व्यवस्था को सही करे, शिक्षा व्यवस्था को सही पड़े, इस पे मैं ये मोदी को ही वोट देना चाहूँगी। अच्छा, INDI गठबंधन के लोग कहते हैं कि मोदी ने 9 साल में देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया, आपातकाल लग गया। इसको लेकर क्या सोचती है आप? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। देख सकते हैं कि जो ओपिनियन मिल रहा है वो सीधे सीधे INDA के पक्ष में नहीं है, NDA के पक्ष में है। कुछ और बच्चे हैं हमारे साथ। ये बताइए कि आप भी वोट करती हैं, आप युवा हैं, ये जो 2 गठबंधन जो बने देश में उसको लेकर क्या कहना है आपको, क्या मानना है आपका? भाजपा का ही है। मैं उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है हम लोग को लड़कियों के लिए। अब मतदान देंगे अभी भी तो हम भाजपा का ही देंगे। क्या सपोर्ट मिला आप लोगों को? बहुत चीज़ का सपोर्ट मिला है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला किस तरह का सपोर्ट मिला? अभी तो हम लोग का रोड से लेकर जल नल और बहुत सारा चीज़ का योजना निकला हुआ है। INDI गठबंधन के लोग कहते हैं कि मोदी ने 9 साल में देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया है, आपातकाल लागू कर दिया है, कुछ नहीं बचा है देश में, सब कुछ बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। बेचे हैं तो उसके आगे तो कुछ हुआ है, उसके आगे बहुत कुछ हुआ है, जिसमें जैसे मतलब लड़कियों के लिए ज़्यादा सपोर्ट दिए हैं, पढ़ाई से लेकर आगे के क्लास के लिए पढ़ने के लिए छूट, उनका स्कॉलरशिप देना। रोड है ख़राब था तो बहुत सारा रोड बनवा दिए, ओवर ब्रिज बनवा रहे हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं जिसमें से हम लोग का फ़ायदा हुआ है। ये बताइए कि जो अगले साल जो लोकसभा चुनाव होने वाले 2024 में, इस बार INDIA एक गठबंधन बना हुआ है और NDA एक गठबंधन है। जो NDA 9 साल सत्ता में मोदी के नेतृत्व में और INDIA चुनाव लड़ेगी। क्या सोचना है आपका इन दोनों गठबंधनों के बारे में? सर, इससे हमें साफ पता चलता है कि NDA जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है कि उसको ऑपोजिशन मिल नहीं रहा था उसकी टक्कर का, जिसके लिए जो जितने ऑपोजिशन छोटे छोटे थे उन्होंने अपना एक गठबंधन बना लिया है। तो ये पता चलता है कि हमारे ऑपोजिशन के पास कोई इतना खास मुद्दा नहीं है कि वो NDA का सामना कर पाए अकेले, इसलिए वो सब मिलकर एक अपना कोलिशन बना रहे हैं। तो पावर जो है मोदी जी की वो इससे हम लोगों को साफ साफ अपने सोसाइटी में दिखती है। ये बताइए कि जैसे NDA 9 साल से सरकार चला रही है, तो NDA में प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी है, तो INDIA में इतने सारे जो दल हैं अभी तक वो निर्णय नहीं कर पाए हैं या जनता के सामने ऐसा कोई चेहरा नहीं प्रस्तुत कर पाया जो प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो। इसको लेकर क्या कहती हैं आप? जी, जहाँ तक बात है उनकी कोलिशन की, तो सबसे पहले तो वो है ना सिर्फ उनका सेम एक ही मुद्दा है कि बस मोदी जी का विपक्ष करना है। वो किसी और नीति से नहीं आए हैं कि देश का हम लोगों को डेवलपमेंट करना है कुछ, इसीलिए उनकी जो पावर है, सब पावर के लिए लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके पास ये मुद्दा नहीं है कि हम लोग किस लिए देश को डेवलप करने के लिए कोई बैठे। तो सब पावर के लिए लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सामने आएगा और कहेगा कि है ना मैं हूँ ऐसा जो कि इनको लीडर बनने दूंगा और मैं इनके नीचे काम करूंगा, इनके साथ दूंगा बस। अच्छा, अगर आपको चुनना हो इंडिया में कोई INDIA जो गठबंधन उसमें कोई प्रधानमंत्री उम्मीदवार, तो किसको आप चुनना चाहेंगे उसमें? जी, IND में अगर देखा जाए तो सारे जो है ना है मोदी के नीतीश कुमार है, उसमें अखिलेश यादव हैं, अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी, राहुल गांधी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं। उनमें किनको आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखती हैं? जी, अगर देखा जाए तो हमारे राहुल गांधी जी जो हैं उनकी फैमिली बहुत दिनों से, मतलब उनका जो पार्टी है वो सबसे पुराना है हमारे कंट्री में, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो देखा जाए तो उनकी पार्टी कर सकती है टैकल, लेकिन फिर भी मोदी जी ही बेस्ट ऑप्शन है। और अगर सेकंड अल्टरनेटिव राहुल गांधी जी का भी ढूंढा जाए तो उसके बाद हमारे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी आ जाते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमने देखे हैं दिल्ली में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी या फिर केजरीवाल जी। अच्छा, ये INDIA लोग कहते हैं कि मोदी ने 9 साल में देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया, आपातकाल लागू कर दिया, तमाम तरह के लोग जो सरकारी सेक्टर के, जो प्राइवेट सेक्टर के जो ये थे नवरत्न कंपनियां थी, उनको बेच डाला है, LIC बेच डाला, रेलवे बेच डाला, सब कुछ बेच डाला, अडानी अंबानी के हाथ में देश गिरवी रख दिया। इसको लेकर क्या सोचती है आप? जी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत कदम है, क्योंकि अगर बात की जाए USA से देशों की, तो वो भी सारी जो बिजनेसेस हैं या फिर सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वो भी प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। और है ना, इंडिया भी अगर ऐसा कोई स्टेप लेता है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है, क्योंकि USA को हम लोग देख रहे हैं कि जब उसने ऐसा स्टेप लिया है तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। तो हमारा भी यहाँ डेवलपमेंट ही होगा, कोई गलत नहीं लगता मुझे इसमें। अच्छा, एजुकेशन के बारे में क्या सोचना है आपका? जो आप युवा हैं, आप देश के भविष्य है,
कोई सरकार क्या एजुकेशन के बारे में कुछ सोचती है कि नहीं सोचती है आप लोग के एजुकेशन के बारे में? जी, जहाँ तक बात है एजुकेशन की, तो एजुकेशन के मामले में तो सारी सरकारों ने हमें निराश किया है अब तक। इतने दिनों से कांग्रेस थी, उसने भी कुछ खास हमें रिजल्ट्स नहीं दिए, और जब बीजेपी आई है, हाँ कुछ उसने बदलाव किया, जैसे कि अभी मान लीजिए कि है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में, लेकिन कानून ला देने से नहीं होता है, इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी तो हमें देखना है। तो इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी कमज़ोर है, और ख़ास करके हमारे बिहार जैसे इलाकों में यहाँ पे कोई भी कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, आ जाता है पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। जहाँ तक बात है हमारे ये पॉलिसी की, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो भी हमें शक ही है कि हमारे बिहार में ठीक से लागू हो पाएगी या फिर सारे लोग उसे फॉलो करेंगे। ढिलाई जो है वो हमेशा बनी रही है हमारे एजुकेशन में। मतलब आप क्या देखते हैं कि एनडीए बेहतर विकल्प है आईएनडीए की तुलना में? जी बेहतर है, बेस्ट नहीं है। अगर बेस्ट की अभी भी तलाश है? जी बेस्ट की अभी भी तलाश है। बेस्ट के लिए हम लोग आज भी आंखें पसारे बैठे हैं कि कब कोई आए जो कि उनसे भी बेस्ट मिले। लेकिन हाँ, अगर कंपैरिजन किया जाए तो एनडीए बेटर है, बेस्ट नहीं है। और हमें भी वो सब शिक्षा दी जाए, वैसे टीचर्स दी जाए, ताकि हम लोग पढ़े और अपने आगे बढ़े लाइफ। क्वालिटी एजुकेशन की बात करें। यस। ये बताइए, जो इस बार आईएनडीए गठबंधन बना है, उसको बनाने का लगभग बहुत सारा श्रेय जो है बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। तो आप नीतीश यहाँ कई वर्षों से मुख्यमंत्री है, तो क्या लगता है कि नीतीश ने एजुकेशन में कुछ काम नहीं किया क्या? किया है, थोड़ा बहुत काम किया, बट उतना भी नहीं किया है। थोड़ा बहुत काम, ऐसा मॉडल नहीं दिया जो अन्य राज्यों को अपना दिखा सके कि हमने भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग के बिहार में ऐसा नहीं दिया है। दिए हैं, थोड़ा बहुत दिए हैं। जो हम लोग को चाहिए, जो हम लोग का ज़रूरत है, वो हम लोग को नहीं मिला है अभी तक। जो शिक्षा का हम लोग उम्मीद किए हुए हैं, जो हम लोग का अधिकार है, वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। अच्छी शिक्षा का अधिकार नहीं, प्रॉपर तरीके से अच्छी शिक्षा का अधिकार हम लोग का है, पर हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आगे अगर सरकार, तो हमें हमारी बिहार राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सही ढंग से किया जाए। वहाँ पे टीचर अच्छे चाहिए हम लोग को, क्वालिफाइड, उनका वो पढ़े लिखे हो। ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के टीचर बना दिए, जाओ बच्चा का भविष्य खराब कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग का जो बिहार राज्य का जो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, वहाँ पे हम लोग को शिक्षा व्यवस्था अच्छा चाहिए, ताकि हमारे बच्चे उसमें जाए और पढ़े। आपने देखा कि जो भविष्य के जो वोटर है, जो वोट दे चुके हैं, उनका साफ मानना है कि इंडिया और एनडीए में बेहतर विकल्प एनडीए ही है, और मोदी के समर्थन में ही युवाओं की राय है। आलोक कुमार जायसवाल, बिहार तक।